से आप चुन करके जा करके उस सदन में बैठते हैं, बिल्कुल। और आपको ये ज्ञात ही नहीं है। आप बोलते हैं कि क्या हमको सत्यनारायण भगवान के कथा में लोग खोजेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा फ्लाइट में रहना है, तो फ्लाइट में हम कैसे जा करके अपना बताएंगे। हमने 2 बार इनके यहाँ योजना लेकर के जाने का काम किया, अच्छा। और हमारे दोनों पत्रों को पता नहीं किस डस्टबिन में फेंक दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, अनदेखा किया गया। जब इनके यहाँ जब मेरी उतनी बड़ी औकात होगी, हम क्यों चुने ऐसे लोगों को भाई। और एक हमारे गांव का है, हमारे घर का, हमारे क्षेत्र का एक बेटा पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहा था, आप उसको कह रहे हैं कि पार्टी से निकलवा देंगे। एक आम जनता मान ली कि हमारा कुछ कमी है, हमारे घर में कोई बीमार है, तो हम उनको वोट दिए हैं, तो हम छोटे लोग हैं, तो हम मर्डर करके उनके पास जाएंगे। छोटे छोटे काम के लिए नहीं आना है, तो भाई मर्डर करके जाएं। हम बड़ा काम क्या करें, हमको छोटा ही जरूरत है, तो छोटे काम के लिए ही ना हम जाएंगे, हमारा छोटा औकात है। तो वैसे नेता को हमको चुनना है कि जो आम सुलभ हो, जो कभी भी हम छोटी सी समस्याओं को उनके पास लेके जा सकते हैं, जो मिल सके, उनके जो इर्द गिर्द। अशोक तिवारी या क्या इन समस्याओं में खड़े उतरेंगे अगर? ये तो अभी समझ लीजिए कि ये पिछले 20 वर्षों से जनता के बीच में ही रहते हैं, और जनता का रोड पर ही रहते हैं, और जनता की आवाज ही उठाते हैं। अपना इनका कुछ नहीं है, बस इनके साथ न धन कमाए हैं न दौलत कमाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ही कमाए हैं। जनता से भी अपील करेंगे, पूछे वो कष्ट इनसे पूछे कि क्या दशा हुई और इनकी स्थिति क्या है। जी, मेरा नाम हुआ हीराकांत ओझा, कहाँ से हैं? शाहपुर विधानसभा से हम हैं। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, दरअसल आज जो समस्या हम लोगों के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो बड़े लोगों को चुनाव में लाती है, और आप ये समझ सकते हैं कि जो भी बड़े लोग होंगे वो धरातल के लोगों के जो समस्याएं हैं उनसे बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब माननीय आर.के. सिंह जी, बताइए आपके कितने ग्रामीण लोगों से ताल्लुकात रखते हैं। ये तो सुपौल से बोल रहे लोग आने, सुपौल से, ये तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये आईएएस रहे हैं, ये गृह मंत्रालय के गृह सचिव रहे हैं। अब बताइए कि इनको कहाँ ताल्लुक है गरीब लोगों से। समस्याओं को जो समझ सकता है वो जब तक सदन में नहीं जाएगा तो फिर वो नेता कैसा। हमें तो लगता ही नहीं है कि आइए आर.के. सिंह तो मतलब नेता राजनीति का उनको कुछ मालूम ही नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, ये हम मान सकते हैं कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जो जानकारी है वो एक अच्छे आईएएस हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं। भैया, आपने तो सोने का चम्मच लेकर के आप पैदे हुए हैं। आप कहाँ देखे कि गली गली में जो घूम करके आज एक पत्रकार हैं अशोक तिवारी जी, हम लोगों ने इनसे मांग किया कि आप चुनाव में आइए, क्योंकि देखिए ये गली गली घूम करके हर समस्याओं से अवगत हैं। जहाँ भी कहीं आगजनी होती है, लूट होती है, थाना में अननेसेसरी लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, उनके खिलाफ ये दौड़ दौड़ के जाते हैं अपना खर्च करके, और ये लोगों की समस्याओं से निजात दिलाते हैं। अब इन सब समस्याओं से अभी मंत्री जी को आप फोन लगाइए और बोलिए कि हमारे यहाँ आग लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। हमारी गाय मर गई है, कोई मतलब नहीं है। हमारी भैंस चोरी हो गई है, कोई मतलब। अब ये गाय भैंस का चोरी देखने के लिए है, ये तो बोल भी रहे हैं कि हम छोटे छोटे मुद्दों के लिए हैं। भाई साहब, आप इन छोटे छोटे लोगों के बदौलत चुन करके गए हैं। आप ये मत भूलिए कि छोटे लोगों के अंगूठे से दबाए हुए निशान से और ईवीएम से आप चुन करके जा करके उस सदन में बैठते हैं, और आपको ये ज्ञात ही नहीं है। आप बोलते हैं कि क्या हमको सत्यनारायण भगवान के कथा में लोग खोजेगा। अरे जनप्रतिनिधि को देखिए, इनका फंड क्यों नहीं खर्च हो पाया। आज एक हम इन्हीं के मतलब पार्टी के हैं, दिल्ली में हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी, मृदुल जी का 95% राशि खर्च हो चुका है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जन सरोकार रखते होंगे, जनता में जुड़े। आपके पास जब तक तारकेश्वर जी नहीं आएंगे तब तक आपसे बोलेंगे नहीं कि हमारे यहाँ दिक्कत है। आप तो फ्लाइट मोड में रहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा फ्लाइट में रहना है, तो फ्लाइट में हम कैसे जा करके अपना बताएंगे। हमने 2 बार इनके यहाँ योजना लेकर के जाने का काम किया, अच्छा, और हमारे दोनों पत्रों को पता नहीं किस डस्टबिन में फेंक दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, अनदेखा किया गया। जब इनके यहाँ जब मेरी उतनी बड़ी औकात होगी,
हम क्यों चुने ऐसे लोगों को भाई, जो बड़े औकात वाली की बात सुनी जाए। हमें तो ये लगता है कि जो राजा भोज और गंगू तेली को समानांतर देखे, वैसे नेता को हम लोग चुन करके लाए, वैसे लोगों को हम लोग मंत्री बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, मुखिया बनाए, जो कि जन सरोकार रखता हो। क्या कहिएगा, किस तरह से जो है अशोक तिवारी जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? पूरे जनता जो है त्रस्त है। यहाँ जो हमारे सांसद महोदय हैं, ये जो आम जनता से जुड़े हुए हैं ही नहीं। एक आम जनता, मान ली कि हमारा कुछ कमी है, हमारे घर में कोई बीमार है, तो हम उनको वोट दिए हैं, तो हम छोटे लोग हैं, तो हम मर्डर करके उनके पास जाएंगे। छोटे छोटे काम के लिए नहीं आना है, तो भाई मर्डर करके जाएं। हम बड़ा काम क्या करें, हमको छोटा ही जरूरत है, तो छोटे काम के लिए ही ना हम जाएंगे, हमारा छोटा औकात है। तो वैसे नेता को हमको चुनना है कि जो आम सुलभ हो, जो कभी भी हम छोटी सी समस्याओं को उनके पास लेके जा सकते हैं, जो मिल सके, उनके जो इर्द गिर्द। अशोक तिवारी या क्या इन समस्याओं में खड़े उतरेंगे अगर? ये तो अभी समझ लीजिए कि ये पिछले 20 वर्षों से जनता के बीच में ही रहते हैं और जनता का रोड पर ही रहते हैं और जनता की आवाज ही उठाते हैं। अपना इनका कुछ नहीं है, बस इनके साथ न धन कमाए हैं न दौलत कमाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ही कमाए हैं। क्या उद्देश्य अंत में जो है संदेश क्या देंगे? जो है संदेश तो देंगे ही, लेकिन बड़ा कष्ट होता है जब हमारे भोजपुर के किसी लाल को तिरस्कार मिलता है। ये भोजपुर वीरों की भूमि है और यहाँ हमेशा भोजपुर की धरती ने वीर पैदा किया है। अभी बताइए, आप सुपौल से आए हैं, आपके बारे में तो हमने कभी नहीं बोला कि आप सुपौल से आए हैं। हम तो ये बोलते हैं कि आप कहाँ से आए, मतलब नहीं है। कम से कम हमारे गाँव को तो देखिए, क्षेत्रीय लोग गाँव की समस्या को जानेगा। आप कभी हमारे क्षेत्र में गए हैं, जाने हैं? और एक हमारे गांव का है, हमारे घर का, हमारे क्षेत्र का एक बेटा पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि पार्टी से निकलवा देंगे? उसका गुनाह है ये। पवन सिंह यदि चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, हर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की आजादी है, तो पार्टी से निकलवा दीजिए। अरे आप काम कर रहे हो, करिए। अब की बार करारा जवाब मिलेगा। तमाम लोग समझ गए हैं, यहाँ तक कि पवन सिंह के जितने भी समर्थक है, पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले, वो भी देख रहे हैं। जाके इनके गांव में देखिए, पूरी तरह से इनका बहिष्कार हो रहा है, हर जगह इनका बहिष्कार हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो अलबलाहट है, इनकी बलबलाहट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिणाम को जन्म देने वाली है।